नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम। फिलहाल देखें तो सर्दी की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और एक ठीक ठाक सर्दी का माहौल अब बना हुआ है। और लगातार देखें तो न्यूनतम तापमान 9 से लगाकर 12 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। जल्द ही आने वाले दिनों में देखें तो ये तापमान की स्थिरता कुछ और घटने लगेगी, यानी अंतिम दिनों में जाकर नवंबर में तापमान और घटेंगे और कई जगहों पर उत्तरी राजस्थान में तापमान न्यूनतम 5 डिग्री के आसपास तक दर्ज किए जा सकते हैं दिसंबर की शुरुआत के आसपास। वहीं नवंबर के अंतिम सप्ताह में डब्ल्यूडी के प्रभाव से साथ ही जो मौसमी प्रणालियाँ उभर रही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में, उनकी वजह से भी मध्य भारत तक आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा और अरब सागर में भी सर्कुलेशन की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम बना हुआ है और आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पर निम्न दबाव जैसी स्थिति नए रूप में उभर सकती है दिसंबर की शुरुआत के आसपास, या कह सकते हैं नवंबर के अंतिम दिनों में, जिसकी वजह से मध्य भारत तक बढ़ती हुई आर्द्रता और उसके बाद लगभग 25-26 से जेट का दक्षिण झुकाव अरब सागर के आसपास से लगाकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों तक नम हवाओं का दायरा बढ़ा देगा, जिससे दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान, गुजरात के कुछ दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में नवंबर के दौरान कुछ खंड वर्षा की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें डब्ल्यूडी प्लस स्थानीय प्रणालियाँ और जो हलचल हो रही है बंगाल की खाड़ी में, उनकी वजह से ये गतिविधि में असर देखने को मिल सकता है कुछ खंड वर्षा के रूप में। वहीं जो अधिकतम तापमान है चेलावास मारवाड़ जंक्शन का, वह 33.85 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 11.55 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान बीच में 9 डिग्री तक भी दर्ज किया गया था, जो कि नवंबर महीने में काफ़ी कम है और नवंबर के अंतिम में और दिसंबर की शुरुआत में ये न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक जा सकता है चेलावास मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में भी। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है 76% के आसपास। मौसमी गतिविधियां लगातार बदलाव में है, तो वहीं जो न्यूनतम आर्द्रता का स्तर है वह 31.78% है, जो कि बढ़ा हुआ है, जो अनार बेल्ट के लिए भी फिलहाल देखिए तो चिंता का विषय बना हुआ है अभी भी, यानी अभी भी फंगस रोग अटैक के लिए ये स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। जबकि पिछले साल में देखें तो न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 15% तक जा रहा था, 10 से 15, जो कि काफ़ी कम आर्द्रता का स्तर होता है और उसमें फंगस रोग बढ़ने की बहुत कम संभावनाएं होती है। जबकि जब 20% से ऊपर निकल जाता है आर्द्रता का स्तर न्यूनतम, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि रात्रि के समय में आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है, जैसा कि इसमें 76% के आसपास है। वायु दबाव 1019 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की जा रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी स्थितियां अब जो है शुष्क है, लेकिन जल्द ही कोटा, उदयपुर संभाग, कुछ पाली संभाग के आसपास, अजमेर संभाग के आसपास घने बादलों की आवाज़ी के साथ खंड वर्षा वाली स्थिति का माहौल बन सकता है और साथ ही कुछ अन्य मौसमी प्रणालियों के साथ मिला तो ये कुछ जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग की ओर, भरतपुर संभाग की ओर भी कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति बढ़ा सकता है। यानी दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति बना सकता है माहौल, जिसमें जोधपुर के भी कुछ मिले जुले क्षेत्र रहेंगे, यानी जोधपुर संभाग के बाड़मेर से लगाकर बालोतरा वाले भी, जिसमें लगभग 25 से लगाकर 30 नवंबर के मध्य कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति उभर सकती है और उस दौरान बढ़ती हुई आर्द्रता फिर से अनार में कुछ रोग बढ़ा सकती है, फंगस। यानी इस साल अनार बेल्ट काफ़ी प्रभावित रहा है, जिसमें विशेषकर देखें तो कोलेटोट्रिकम और बैक्टीरियल ब्लाइट का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला और अभी भी बगीचों में इसका प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि लगभग हर बगीचे में और हर पौधे में इसका प्रभाव होने की वजह से जब भी आर्द्रता का स्तर बढ़ रहा है, माहौल मिल रहा है, तो रोग फिर से जो है बढ़ रहा है। तो ये स्तर देखने को मिल सकता है अभी भी नवंबर के अंतिम दिनों तक। उसके बाद में जो दिसंबर की सर्दी की शुरुआत होगी, उस समय जो है इन फंगस रोगों में काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है, लेकिन फिर अभी भी ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी राहत मिल चुकी है किसानों को ये बढ़ती हुई सर्दी की वजह से फंगस रोगों से, जिसमें जिनके भी नए फूल अब जो है नवंबर में बनने वाले हैं अनार के बगीचों में, उनके लिए भी राहत रहेगी कि उनमें रोग कम रहेगा। और इस साल अगर देखें तो जो फूल आने की अवस्था है वह भी लगभग 15 से 20 दिन की देरी से चल रही है, यानी ये जो क्लाइमेट है फूलों के लिए वह भी 15 से 20 दिन की देरी, यानी जो अधिक तापमान था वह अब जाकर घटा है, जो कि अभी
33 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यही तापमान नवंबर की शुरुआत में दर्ज किया जाता है, जबकि इन दिनों में देखा गया या इस साल देखा गया कि नवंबर की शुरुआत में जो तापमान थे अधिकतम वह 39-40 डिग्री के आसपास होने की वजह से नए फूल अवस्था का जो दौर था वह भी लगभग 15 से 20 दिन पीछे सरक गया, जिसकी वजह से बगीचों में नए फूल की जो अवस्था है वह लगभग दिसंबर की इस शुरुआत में काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, जबकि यही शुरुआत होती है नवंबर की शुरुआत में, जब बगीचों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं और फल सेट होने लग जाते हैं। लेकिन ये केवल कुछ स्थानों पर ही ऐसा हो पाया है। लेकिन अभी जो क्लाइमेट है वह 33 डिग्री के आसपास दिन का तापमान है और ये अभी नए फूलों के बनने और नए फूल के फल बनने के लिए काफ़ी अनुकूल हो गया है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।